अमेरिका ने कहा है कि टीटीपी पर फजाई हमलों का ताल्लुक पाकिस्तान के खुदमुख्तार फैसलों से है। पाकिस्तान किस तरह मुल्क के सिक्योरिटी मामलात हल करता है, ये उनका फैसला है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। तालिबान की हिमायत करते हैं और न ही अमरीका तालिबान को कोई फंडिंग देता है। शुमाली वजीरिस्तान में शहीद होने वाले कैप्टन मोहम्मद उसामा बिन अरशद शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा कर दी गई। कैप्टन मोहम्मद उसामा बिन अरशद शहीद की नमाज जनाजा में वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दिफा, वजीर इत्तलात, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, शहीद के लवाहिकीन और दीगर ने शिरकत की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे तक उसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बिजली के बिलों पर फौरी रिलीफ फराहम करने की हिदायत कर दी हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ के जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें उन्होंने बिजली के बिलों पर फौरी रिलीफ फराहम करने की हिदायत करते हुए वजारतों को सोलर ट्यूबवेल्स पर तेजी से काम करने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मखसूस नशिस्तों के केस से मुतालिक फुल कोर्ट जजेस का अहम इजलास बुला लिया। जराये के मुताबिक फुल कोर्ट जजेस का इजलास आज सुप्रीम कोर्ट में होगा। गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया था। नैब तरमीम का अदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर बानी पीटीआई ने तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। इंट्रा कोर्ट अपीलें खारिज करने की इस्तदा कर दी गई। बानी पीटीआई ने तहरीरी जवाब में कहा कि किसी की करप्शन बचाने के लिए कवानीन में तरमीम किसी बनाना रिपब्लिक में नहीं होता। पार्लियामेंट को कानून साजियां इनके मुताबिक करनी चाहिए। नैब ने मुझ पर केस बनाने के लिए 1 करोड़ 80 लाख का हार 3 अरब 18 करोड़ रुपए का बताया। हुकूमत की जानिब से हसास इदारे को फोन टैप करने की इजाजत देने का इख्तियार लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। हसास इदारे को फोन टैप करने की इजाजत देने के इख्तियार के खिलाफ शहरी फाहद शबीर ने एडवोकेट नदीम सरवर की वसातत से लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की। दरखास्त में वजीर आजम, वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि फोन टैपिंग का मामला कानूनी मराहिल से गुजर रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग हम लड़ रहे हैं, इसमें यह जरूरी है। मौजूदा हालात में फोन टैपिंग की बिल्कुल हिमायत करूंगा। बोले कि उमर अयूब और दीगर लोग बानी पीटीआई के फोन टैपिंग पर फरमुदात भी सुन लें। उन्होंने कहा था कि मेरे भी फोन टैप होते हैं और जरूर होने चाहिए। उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनका मामला अच्छा चल रहा था। उनकी हर जायज नाजायज बात अच्छी लगती थी। आज उनके फॉलोअर्स को वही बात नफरत अंगेज लगती है। आलमी बैंक ने माली साल 2023-24 के दौरान $2.25 बिलियन की रिकॉर्ड रकम पाकिस्तान को जारी की, जिसमें पॉलिसी लोन के तौर पर $350 मिलियन शामिल हैं। आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर बराए पाकिस्तान नाजी बिन हुसैन ने बताया कि यह तारीखी तौर पर सबसे ज्यादा रकम का अजरा है।
मरीम नवाज ने टेक्सला और सुंदर लेबर कॉलोनियों में मजदूरों को 1224 फ्लैट्स बिला कीमत देने का ऐलान कर दिया। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए अहम फैसले किए गए। इजलास में लेबर डिपार्टमेंट की कारकर्दगी का जायजा लिया गया, जबकि हुकाम ने वजीर आला को महकमे की कारकर्दगी से मुताल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी। विद होल्डिंग टैक्स के नफाज के मामले पर हुकूमत और फ्लोर मिल्स होलसेलर्स में ताहर डेडलॉक बरकरार। मुल्क भर में आज से फ्लोर मिल्स गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी गई। विद होल्डिंग टैक्स आयद होने की सूरत में फ्लोर मिल्स और होलसेलर्स ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। नेटो के 3 रोजा सरबरा इजलास का आज से वाशिंगटन में आगाज हो गया। फौजी इत्तेहाद की 75वीं सालगिरह के मौका पर मुनक्किद इजलास में यूक्रेन जंग पर तवज्जो मरकूज की गई। रुकन ममालिक की जानिब से यूक्रेन के अगले बरस तक $43 अरब इजाफी इमदाद का ऐलान मुतवक्के। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम की नाकिस परफॉर्मेंस पर सिलेक्टर वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को ओहदे से फारिग कर दिया गया। साबिक क्रिकेटर्स आइंदा सिलेक्शन मामलात में शामिल नहीं होंगे। यूरो कप 2024 के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-1 से शिकस्त देकर इवेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। स्पेन के डैनियल ओल्मो ने शानदार गोल करके अपनी टीम को बर्तरी दिलवाई, जो कि मैच खत्म होने तक बरकरार रही। दूसरा सेमीफाइनल इंग्लैंड और हॉलैंड के दरमियान खेला जाएगा। मारूफ शायर, अदीब, अफसाना निगार और कॉलम निगार अहमद नदीम कासमी को दुनिया से रुखसत हुए 18 बरस बीत गए। अहमद नदीम कासमी के 17 अफसानवी और 6 शेरी मजमूए शाया हुए। हुकूमत पाकिस्तान ने 1968 में तमगा हुस्न कारकर्दगी और 1980 में सितारा इम्तियाज से नवाजा। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं मायरा इम्तियाज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ